नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार श्रीवास्तव रोज एक कहानी में एक और कहानी लेके आया हूँ जिसका नाम है शिव जी का वरदान। सुदूर पहाड़ियों में एक गांव था जिसमें एक सुजान नाम का अमीर व्यक्ति रहता था। सुजान भगवान शिव का अनन्य भक्त था। दिन रात शिव जी की पूजा करता। शिव जी की पूजा के अलावा वो गांव वालों की दिन रात सेवा भी करता था। हमेशा ये सोचा करता था कि हे प्रभु, यदि मैं अमर होता तो हमेशा गांव वालों की सेवा करता रहता। एक बार वो सो रहा था। सोते सोते उसने स्वप्न में देखा कि भगवान शिव प्रकट हुए हैं। भगवान शिव उसके स्वप्न में आए और उससे कहा कि सुजान, जो मांगना चाहो मांग। सुजान को संदेह था, इसलिए सुजान ने भगवान शिव से पहले ही वचन ले लिया वरदान देने का। शिव जी ने वरदान देने का वचन दे दिया। उसके बाद सुजान ने भगवान शिव से अमरता का वरदान ले लिया। भगवान शिव पछताते हुए सुजान को वो वरदान देकर चले गए। सुजान ये देखकर बहुत खुश हुआ कि अब वो अमर हो चुका है। अब उसे मौत का डर नहीं था। वो हमेशा के लिए अमर था। जो चाहे करे, कोई उसे मार नहीं सकता था। धीरे धीरे सुजान में घमंड आने लगा और अब उसने भगवान शिव की पूजा करना भी बंद कर दिया। गांव वालों की सेवा करना भी बंद कर दिया। एक दिन गांव के सरपंच को उसने कुछ उल्टा सीधा बक दिया। जब सरपंच को इस बारे में पता चला तो सरपंच को बहुत बुरा लगा। सरपंच ने सुजान से बात करने के लिए अपने कुछ सेवकों को उसके पास भेजा। जब सरपंच के सेवक उसके पास आए तो उसने जाने से मना कर दिया। इस पर सेवक सुजान को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगे। ये देखकर सुजान उनसे लड़ने पर उतारू हो गया और उनसे हाथापाई करने लगा। ये देखकर सरपंच के सेवक भी कहाँ चूकने वाले थे। उन्होंने भी अपनी लाठियां उठाई और उसके साथ हाथापाई करने लगे। दोनों सरपंच के सेवकों और सुजान में लड़ाई होने लगी। किंतु सरपंच के सेवक ये देख के हक्के बक्के रह गए कि सुजान के ऊपर उनकी लाठियों का असर ही नहीं हो रहा था। ये देखकर सुजान हंसने लगा और हंसते हुए बोला, अरे मूर्खो, भगवान शिव ने मुझे वरदान दिया है कि मैं अमर हो चुका हूं। अब तुम्हारी लाठी तलवार का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। ये देखकर सरपंच के सेवकों की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। वो भागते हुए सरपंच के पास पहुंचे और ये सारी कहानी सरपंच को बताई। ये सुनकर सरपंच ने सोचा कि यदि सुजान अमर हो चुका है तो फिर तो वो कुछ भी कर सकता है। ये कोई मामूली बात नहीं थी। सरपंच ने एक योजना बनाई। दूसरे दिन जब सुजान अपने घर से निकला तो सरपंच के सेवकों ने उसके ऊपर एक जाल फेंक दिया। सुजान उस जाल में फंस गया और बेबस हो गया। उसके बाद उसे सभा में लाया गया और सारे लोगों ने विचार किया कि सुजान का क्या किया जाए। सब लोग अपने अपने विचार देने लगे। किसी ने कहा कि क्यों ना इसे कालकोठरी में बंद कर दिया जाए। तब सरपंच ने कहा कि यदि ये वहां से भाग गया तो ये और खतरनाक हो जाएगा और हम लोग की जान का दुश्मन हो जाएगा। अब क्योंकि ये अमर है तो ये तो और बड़ी समस्या हो जाएगी। गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने सलाह दी कि क्यों ना इसे अंधे कुएं में डाल दिया जाए। अंधे कुएं में ना ये कुछ देख पाएगा और ना वहां से निकल पाएगा। सरपंच को बूढ़े व्यक्ति की सलाह में दम दिखा। सरपंच ने ऐसा ही किया। सुजान को एक अंधे कुएं में डाल दिया गया। इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने पे सुजान को चोट तो लगी, लेकिन अमर होने की वजह से उस चोट का कुछ खास असर नहीं हुआ, ना ही बहुत ज्यादा दर्द हुआ। किंतु सुजान उस अंधे कुएं में पड़ा 2 दिन तक परेशान हो गया और वहां से भागने की युक्ति सोचने लगा। लेकिन उस कुएं में इतना अंधेरा था कि सुजान को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और ना उसमें कोई सीढ़ी थी, ना ही बाहर जाने का कोई रास्ता था। अतः सुजान बेबस हो चुका था। 2 से 3 दिन बाद सुजान उसमें पड़े पड़े परेशान हो गया और मन ही मन भगवान शिव को याद करने लगा। भगवान शिव को याद करते करते उसकी आंख लग गई और वो सो गया।
सोते सोते उसे महसूस हुआ जैसे उसे कोई जगा रहा है, और तभी उसके ऊपर किसी ने जोर से पानी डाला। उस पानी के पड़ते ही उसकी आँख खुली और उसने देखा कि उसकी पत्नी उसे जगा रही है, और ये जो सारी चीज़ें थी एक स्वप्न था। सुजान मन ही मन भगवान शिव को धन्यवाद देने लगा कि स्वप्न में ही भगवान शिव ने उसे हकीकत दिखा के उसकी आंखें खोल दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी ऐसी इच्छा नहीं पालनी चाहिए जो कि संभव ना हो। धन्यवाद।